रऊफ क्लासर साहब, आज की जो सूरत हाल है और जो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और क्या असरात होने वाले हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि अच्छा फैसला है इन सेंस के जो पिछले हम ये 2 महीने से देख रहे थे, अनसर्टेनिटी थी, लड़ाई झगड़े, डांग सोटा और पूरी एक गैर सियासी सिचुएशन थी और पॉलिटिकली तौर पर हम देख रहे थे पूरे मुल्क में अनरेस्ट था। क्योंकि पंजाब में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पूरा मुल्क इससे अफेक्ट होगा, सेंटर भी आपका अफेक्ट होगा क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की उसकी आबादी है और जो कुछ भी वहाँ पे होगा उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा सेंटर पे। तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा ही कोर्ट ने ये फैसला किया जो कि ठीक करते हैं, वो ठीक फैसला लग रहा है कि एक दफ़ा दोबारा आप इसमें काउंटिंग करवा लें। स्पेशली जो ये फैसला फेयर इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये फैसला कर चुकी है कि ये उनका पीटीआई का एतराज़ था कि 25 के करीब हमारे मेंबरान है डिफेक्ट जिन्होंने किया है और वो पार्टी छोड़ के गए और उन्होंने हमजा साहब को वोट दिया है, तो वो वोट उनके काउंट नहीं होने चाहिए, जो कि ठीक बात थी। जब किसी एक पार्टी से इलेक्ट हुए तो दूसरी पार्टी को जाकर वोट डाल रहे हैं, तो अब उन्होंने ये भी निकाल दिया है क्योंकि उससे लेजिटिमेसी का जो इशू था, जो आपको चाहिए होता है, अखलाकी तौर पर भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो पॉलिटिकल सपोर्ट तो होती है, एक आपको लेजिटिमेसी चाहिए होती है रूल करने की। वो लेजिटिमेसी वो उनका हमजा साहब के पास नहीं थी, ये बड़ी क्लियर सी बात है, और वो चला भी नहीं पा रहे थे और उनसे सूबा चल भी नहीं पा रहा था। रोजाना ये बात हो रही थी कि मैम आपको उनको लोगों की बुनियाद पर आप यहाँ पे वजीर आला बने हुए हैं। सो ये उनको भी सूट करता है इसको ये नवाज लीग को या हमजा साहब एंड कंपनी को, ये दोबारा इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन क्या उन्होंने काउंटिंग करवानी है कि दोबारा काउंटिंग करवा लें, और वो बड़े पूरी उम्मीद है कि लग रहा है नंबरों से 3-4 नंबरों की उनको बढ़ती है। सो इट विल कम टू एन एंड एक जो अनसर्टेनिटी थी, और प्लस उनको ये मौका भी मिलेगा मेरा ख्याल इमरान खान साहब को और परवेज अली साहब को कि अगर वो चाहते हैं अपनी बढ़तरी वो साबित कर सकते हैं, और उसमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है। उनके पास चांस भी है, परवेज अली साहब के पास भी चांस है कि पूरा जोर लगाएं और वो अपनी बढ़तरी साबित करने फेयर तरीके से। एक मेरा ख्याल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया गया, अगर मुझसे पूछें तो अदालत ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने फराहम कर दिया है उन दोनों साइड्स को, कि घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, जाएं और अपना फैसला कर लें। हु इज द विक्टर, जो जीते वही सिकंदर, जो भारी पत्थर उठा सकता है वो जाए और फिर कल को वजीर आला बन जाए। और जो जहाँ पिछले अरसे से जैसे मैंने कहा पूरी एक मैस मचा हुआ था, लड़ाई झगड़े जैसे हो रहे थे, बाजू तोड़े जा रहे हैं, पुलिस आ रही है, कमांडो एक्शन हो रहे हैं, सर्जेंट एट आर्म्स है वो यूज किया जा रहा है। सो पंजाब एट बिकम एक बार तमाशा लगा हुआ था। सो एटलीस्ट मेरा ख्याल तमाशा ये खत्म होगा। लेकिन अभी मैं उनको सुन रहा था, राना मशहूर साहब को और अताउल्लाह तारड़ साहब को, तो लगता है कि तमाशा ये खत्म नहीं हो रहा। शायद तमाशा जो है ना कल दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां से ये पिछली दफा किस्त इसकी खत्म हुई थी। दोबारा जिस तरह के वो चौधरी परवेज अली साहब के दौर में हमने देखा था, जो स्पीकर थे वहाँ पे बाजू तोड़े जा रहे हैं, तो मारा जा रहा है, तो पीटा जा रहा है, तो बाल खींचे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, तो लगता था वही है कि पार्ट 2 जो है ना शायद हमें कल वो देखने को उसमें हाउस के अंदर मिले। बिल्कुल रऊफ क्लासर साहब, जो बॉडी लैंग्वेज थी अता तारड़ साहब की वो तो ऐसे ही लग रही थी, और जो पंजाब में हम सियासी बहरान देख रहे हैं वो तो उसी तरह से, आपने कहा जो जीता वो सिकंदर, तो लग रहा है ये गेम तो इसी तरह से चलता रहेगा और रस्सा कशी जो है वो भी इसी तरह से होगी। तो जमहूरियत में फिर वो तो रहेगी, रस्सा कशी तो रहेगी, चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप हुकूमत नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, रस्सा कशी उस वक्त भी मौजूद थी और आकर 12 अक्टूबर को घर भेज दिया गया, गिरफ्तार हो गए। सो ये रहेगी, कोई भी पार्लियामेंट होगी, आपकी सिंध की हो, आपकी यहाँ की हो, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वगैरह जो भी हो, वो तो रहेगी। अपोजिशन तो कभी आपको स्टेबलाइज नहीं होने देगी। उनको तो सूट करता है कि आप वजीर आला, वजीर आजम जो भी हो उसको आप डिस्टेबलाइज करते रहें, उसके खिलाफ आप पॉलिटिकली जदोजहद करते रहें, उसको एक्सपोज करते रहें, और अगर आपका हाथ लगे तो उसको नीचे गिराएं। ये तो है पावर गेम, तो यही कुछ होती है। सो वो, लेकिन कम से कम जो मैं बात कह रहा था कि वो रहेगी बात, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन लेजिटिमेसी का जो इशू था, जो मॉरल वो इश्यूज आ गए थे कि आपने उनकी पार्टी तोड़कर तरीके इंसाफ को आपने 25 लोगों के साथ मिल के अपनी हुकूमत बना रही और जबरदस्ती का वजीर आला बना दिया, जिसको कोई हलफ नहीं दे रहा था, जो कई दिन तक बगैर हलफ के रहा है, बगैर वो कैबिनेट के रहा है, बल्कि बाद में इजलास जो है अमान इकबाल में आपको बुलाने पड़े तो और आपको सूबाई असम्बली में नहीं आपने वहाँ पे किए। सो उनकी हमजा साहब की अथॉरिटी या उसकी लीगल, जो मैं कह रहा हूँ, जो मतलब लीगल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी होती है, वो बड़ी वीक थी। अब कल वाले इस इशू के बाद अगर वो वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो उसका रन ऑफ द वोटिंग बता रहे हैं कि दूसरी वोटिंग में शायद वो उनको खुद 3-4 वोटों की बढ़तरी है, तो वो मेरा ख्याल है डिफरेंट एक उसकी परसेप्शन होगी, एक डिफरेंट उनको लिया जाएगा। कम से कम ये नहीं कहा जा सकेगा जो क्रिटिक्स हैं कि देखें जिन्होंने हमारे वोट लेकर, हमारे लोटे बना के, पार्टी तोड़कर इन्होंने अपने आप को वजीर आला बनाया है। सो इस दफा उनका एतमाद का लेवल जो है
वो इस पीएम नवाज का हो, इनके अलाइज का हो, इवन चीफ मिनिस्टर हमजा साहब का, उनका हो, वो डिफरेंट होगा। ये जो भी 2-3 महीनों में हमने हमजा साहब देखे हैं ना, जो डरे डरे सहमे सहमे बड़े इंतहाई उसके साथ इनके पोलाइटनेस के साथ, ये आपको नजर नहीं आएंगे। अगर ये सेलेक्ट हो गए, ये डिफरेंट होंगे, ये बिल्कुल इनका अंदाज बदल जाएगा, स्टाइल बदल जाएगा, इनकी गुफ्तगू बदल जाएगी, उंगली से जिस तरीके से वो खड़े होकर बात करके इशारा कर रहे होते हैं, वो स्टाइल इनका बदल जाएगा। सो कल के बाद का वो जो होगा, पंजाब होगा, नवाज लीग होगी, ये बड़ी मुझे डिफरेंट होती लग रही है, क्योंकि एक एरोगेंस, रूडनेस आज हमें नजर आई है। मैं हालांकि तवक्को करता था कि आज इनको इस तरह की जो लैंग्वेज यूज की अताउल्ला तारड़ साहब ने, या इनके साथ वो थे कि राना मशहूर साहब थे, इन्हें ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अभी से माहौल को तपा रहे हैं, आप अभी से थोड़ा सा उसको हीट अप कर रहे हैं कल के लिए। आप चुप रहे हैं, अदालत ने एक फैसला दिया है, कल को डिप्टी स्पीकर ने आने, हाँ कल को अगर वहां पे तो लड़ाई झगड़ा मार कुटे अगर इस तरह की होती है, अब दोबारा आप अदालत में भी जा सकते हैं, लॉ को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले टीवी पर खड़े होकर बुली करना, पहले थ्रेट करना, एक उसका माहौल बनाना कि कल पता नहीं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा और हम ये कर देंगे, मेरा ख्याल है ये बड़ा अनवाइज था। और इसी से आपको थोड़ा सा ना क्लू लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं कल, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी और उनके सारे ये दरबारी वगैरह जो है, वो किस तरीके का उनका मूड है, मिजाज है कि पंजाब को कैसे चलाना चाहते हैं। ये उन दोनों की गुफ्तगू से आपको अंदाजा हुआ होगा। मेरा ख्याल दैट वाज वेरी अनवाइज और अनटाइमली थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस वक्त जब कल आपका इलेक्शन होने वहां पर। अच्छा रऊफ क्लासर साहब, जिस तरह पिछले हमने देखा कि जो इंतखाबात हुए थे वज़ीर आला के, उसमें हंगामा आई, फिर पुलिस आई और उसके बाद पीटीआई ने और काफ लीग ने वॉकआउट कर दिया था और उसके बाद फिर ये तकरीब हलबर्दारी हुई थी। अब क्या लगता है, अगर कल भी यही सिचुएशन होती है तो कल पीटीआई और काफ लीग वाले भरपूर तैयारी के साथ आएंगे? मुझे तो लग रहा है जिस तरीके की इनके पास भी होगी इन्फॉर्मेशन, जो अताउल्ला तारड़ साहब और राना मशहूर साहब कह रहे थे, दो चीजें हो सकती हैं। या तो इनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, या पिछला वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के कह रहे हैं कि कल को हंगामा होगा असेंबली में, लिहाजा उन्होंने कहा पहले से प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, थ्रेट कर दिया जाए, जैसे होता है अभी से आप कह दें जी कि अगर आप आए तो हम यहाँ पे ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। जैसे एक हमारा पंजाबी यहाँ पे स्टाइल है भड़क मारने वाला, पंजाबी फिल्में चढ़ती भड़क पे थी सारी, तो उन्होंने कहा 2 जब भड़के मार देते हैं ताकि कुछ सुन भी रहा है ना, और अगर कोई इस तरह का जहन में बना रहा है कोई एमपीए या कोई इनका दीगर लोग, जो चौधरी साहब, परवेज अली साहब एंड कंपनी, तो फिर हम अभी से मैसेज भेज देंगे, उनको भेज देंगे कि जनाब वी मीन बिजनेस, और कल अगर किसी ने हरकत की तो हम जनाब वो ये पता नहीं क्या क्या मत मचा देंगे। सो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी हो सकता है कि पहले से आप वार्न कर रहे हैं कि जनाब हम ये काम करेंगे, और प्लस मीडिया को या ये लोगों को भी एक मैसेज चला गया, देखें जी हमने तो पहले कह दिया था ये लोग आएंगे, हंगामा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने आपको पहले बता दिया था कि इन लोगों ने आना है, लड़ाई करनी और झगड़ा करना है। अब देखना ये है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है रीड करने वाले चौधरी परवेज अली साहब, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं इसमें, वो उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं इसमें वजीर आला का, वो क्या उन्होंने उससे सबक सीखा है पिछले एपिसोड से? क्या वो जो ड्रामा हमने पिछली दफा देखा दोबारा उसी को रिएक्ट, उसी को दोबारा इलेक्ट किया जाए? साहब अता तारड़ ने कहा ना कि परवेज इलाही साहब तो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है, तो वो तो चेयर नहीं करेंगे, डिप्टी स्पीकर चेयर करेंगे इजलास को। उसमें मौजूद तो होंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, जब काउंटिंग होनी होती हो तो उस वक्त परवेज इलाही साहब मौजूद होंगे ना वहाँ पर। तो अब उन्होंने क्या सीखा है वहाँ से, वो तो ठीक है कि वो डिप्टी स्पीकर ने करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपका इलेक्शन होगा, क्योंकि वो कैंडिडेट है, सो ही माइट बी इन द हाउस एज वेल। अब सवाल यह है कि परवेज अली साहब ने क्या सबक सीखा है इससे पूरी जो पिछले 1 महीने में, क्या वो दोबारा अपने साथ बंदे लेकर आएंगे हाउस में, दोबारा उसी तरह डिप्टी स्पीकर को जैसे पिछली दफा मारा पिटा किया था, बाल नोचेगा, उसी तरह फिर वो कहते हैं जैन जी इनकी फैंटी लगाएं, या वो आराम से बैठ के इसको प्रोसीडिंग को होने देते हैं, ठीक है जी आपके भी वोट है, हमारे भी वोट है। हाँ, अगर पीटीआई के पास या चौधरी परवेज अली साहब के पास नंबर ज्यादा हुए, अगर उन्हें ये एतमाद हुआ कि हमारे पास इनसे ज्यादा नंबर है हमजा शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर परवेज अली साहब को बिल्कुल सूट नहीं करता कि हाउस में हंगामा हो। फिर ये कोशिश करेंगे, ये हमजा साहब एंड कंपनी कोशिश करेंगे डिसरप्शन की जाए, कोई टाइम बाई किया जाए, दरमियान में अगर 1-2 बंदे आगे पीछे हो रहे हैं तो उनको जरा थोड़ा सा अपने साइड पे लिया जाए। फिर इनको ये सूट नहीं करेगा, इसको हमजा साहब एंड कंपनी की पीसफुल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। सो डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा नंबर्स हैं, और इस वक्त जो लग रहा है इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी गुफ्तगू से, इनकी चीज़ों से, कि हुकूमत के पास शायद हमजा शहबाज शरीफ के पास जो है ना रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है, उनका एतमाद लग रहा है, और पीटीआई लेड जो ये अलायंस है, क्यू वगैरह एंड कंपनी है, शायद उनके पास पूरे नंबर नहीं होंगे। हाँ, अगर हो गए नंबर तो फिर परवेज अली साहब का बाजू भी नहीं टूटेगा, फिर वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, फिर पट्टियाँ भी नहीं चलेंगी, फिर वहाँ पे वो बददुआएं भी नहीं देंगे, फिर वो आराम से बैठ के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस की तरह बिहेव करेंगे हाउस में। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कल किसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास होगी वो तो सुकून से बैठेगा, उसकी कोशिश होगी कि हाउस का
प्रोसीडिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, जिसके पास ना हुई उसने कर रोला डालना है, भड़के मारने वो, और वो फिर भी हमारी पंजाबी फिल्मों की तरह भी डांग सोटा चलेगा हाउस के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ क्लासरा साहब।